सभी से भक्तों को मेरा प्रणाम। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ में 16 सोमवार व्रत कथा को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि कथा के पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार एक दिन ब्राह्मण को भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक सुंदर राजकुमारी जीवन साथी के रूप में मिली। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने स्वयंवर में सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा रानी को सुनाई। रानी को भगवान भोलेनाथ की महिमा सुन बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र प्राप्ति की कामना करके इस व्रत को करने लगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र कुछ बड़ा हो गया तो माता ने उसे 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। पुत्र ने भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक दिन इसके वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ऐसे सर्वगुण संपन्न युवक को अपनी पुत्री का जीवन साथी के रूप में देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा के दिवंगत हो जाने के बाद राज्य का उत्तराधिकारी उस ब्राह्मण युवक को बना दिया गया, क्योंकि उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। एक दिन ब्राह्मण शिव पूजा के लिए शिवालय जा रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री के साथ शिवालय चलने को कहा, परंतु उसने सामग्री दासियों के हाथ भिजवा दी और स्वयं नहीं गई। पूजा समाप्त होते ही आकाशवाणी हुई, अपनी रानी को महल से निकाल दे, वरना यह तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। ब्राह्मण दुखी हुआ, परंतु आकाशवाणी का पालन करते हुए उसने रानी को महल से सभी सभासदों से विचार विमर्श करने के बाद निकाल दिया। रानी जहाँ भी जाती, दुर्भाग्य उनका साथ नहीं छोड़ता। जल पीने सरोवर में जाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, छाया पाने पेड़ के नीचे बैठती तो पेड़ के पत्ते झड़ जाते। वन सरोवर की ऐसी दशा देख वहां गाय चराते ग्वालों ने रानी को गुसाई जी के पास ले गए, जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, और सारी बात बताई। गुसाई जी ने रानी को 16 सोमवार व्रत करने को कहा। रानी ने व्रत बड़ी निष्ठा भाव से किया। जब 17वां सोमवार आया तो राजा के दूत उन्हें ढूंढते हुए उसी मंदिर में पहुंच गए, परंतु पुजारी जी ने दूतों को रानी के साथ ले जाने से मना कर दिया। दूतों ने आकर सारी बात राजा को बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने पुजारी जी के पास गए और बताया कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के प्रकोप के कारण मैंने इसे घर से निकाल दिया था, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से अब मैं रानी को लेने आया हूँ। पुजारी जी को राजा पर विश्वास हो गया। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात अंत में दोनों शिवपुरी को पधारे। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह इस लोक में समस्त सुखों का भोग कर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।